उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम के इंटरव्यू में मेरे मार्क्स 141 थे, जो कि आउट ऑफ 200 थे। ये इंटरव्यू टॉपर्स के मार्क्स में से थे। ये मेरे लिए मेरा सीना चौड़ा कर देने वाला अचीवमेंट था। लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी कठिनाई भरी रही, संघर्ष भरी रही, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पीसीएस के मेंस का जो रिजल्ट आया वो इंटरव्यू से 40 दिन पहले आया। उस रिजल्ट में मुझे इंटरव्यू के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स में कंफ्यूजन की वजह से आयोग ने वो रिजल्ट मेरा ऐसे आउट किया था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्वालिफाई होना चाहिए। मैंने उसके बाद प्रत्यावेदन डाला और माननीय कोर्ट की शरण ली। बाकी सारे जो बंदे थे वो तो उनके पास 40 दिन थे, वो तैयारी में लग गए। और जितने तैयारी करने वाले साथी मेरे मुझे सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं कि जब हम जम के, क्योंकि मैंने बड़ी तपस्या के साथ तैयारी की थी, बड़ी मेहनत के साथ तैयारी की थी और रिजल्ट इस प्रकार का आया तो मेरे अंदर क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं नौकरी भी करता था, दिन भर नौकरी कर रहा हूं। फिर मैं उस समय ऐसी परिस्थिति, ऐसी मनोदशा में हूं और उसके साथ साथ मुझे प्रत्यावेदन भी लिखना है और मुझे माननीय कोर्ट में भी अपनी रिट दायर करनी है ताकि मुझे क्वालिफाई किया जा सके। तो मैं सुबह शाम वकील के चक्कर काटता, दिन भर नौकरी करता और प्रत्यावेदन लिखता, उस प्रोसेस में लगा रहा। तो तैयारी कैसे तैयारी कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं। एक न्यूज़पेपर पढ़ने तक का ना तो समय था और ना ही मन था, आपकी मनोदशा भी नहीं थी। ऐसे ही करते करते 30 दिन बीत गए, कोई उसका रिजल्ट निकल करके नहीं आया। फिर जब 30 दिन बीते, 10 दिन बचे हुए थे, सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे और मैं ये सब कर रहा था। तो मात्र 10 दिन पहले दिन में आयोग से एक फोन आया कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है और इस तारीख को आपका इंटरव्यू है। और साथ ही उसी शाम को आयोग की वेबसाइट पे मेरा रिजल्ट भी आउट कर दिया गया, इंटरव्यू के लिए मुझे क्वालिफाई कर दिया गया। अब मेरे पास मात्र 10 दिन बचे थे। हालांकि मैं खुश तो बहुत हुआ, लेकिन ऊपर से एक टेंशन हो गई कि यार सारे लोग तो 40 दिन से तैयारी कर रहे हैं और मैं मात्र 10 दिन मेरे पास बचे हैं। अब उस 10 दिन में भी आप देखिएगा कि 3 से 4 दिन तो मुझे उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में लग गए जिन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है इंटरव्यू के टाइम पर। कुल 6 के 6 दिन मेरे पास बचे, क्योंकि एक दिन वो मुझसे 250 किलोमीटर दूर इंटरव्यू होना था हरिद्वार में, तो वहां जाने के लिए भी एक रात आपकी पूरी उसमें लगनी थी। तो मात्र 6 दिन मेरे पास कुल तैयारी के बचे थे। तो उस समय मैंने अपने मन में सोचा कि भाई देख, अब ये 6 दिन बचे हैं, 6 दिन में और वो 40 दिन जो बचे थे उसके कंपैरिजन में तू कितना पढ़ लेगा, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन तू जितना भी कर सकता है तू अपने आप को झोंक दे, पूरा जम के पढ़ दे। और दूसरी बात, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का मतलब जो मेरे मन में रहा हमेशा कि इंटरव्यू एक ऐसी चीज है, मतलब इंटरनल व्यू है, मतलब वे आपके व्यक्तित्व से अपना साक्षात्कार करते हैं। क्योंकि मेंस प्री इनमें उन्होंने आपकी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो तो उसमें देख ली ना, अब वो वहां पर सब्जेक्ट की नॉलेज देखेंगे क्या? तो वो आपके व्यक्तित्व के गुणों को देखना चाहते हैं। और उनको मैं बहुत अच्छा प्रेजेंट कब कर पाऊंगा भाई? तब कर पाऊंगा जब मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा, मतलब डरूंगा नहीं, आत्मविश्वास से भरा हुआ होऊंगा, बहुत शांत मन के साथ होऊंगा, मैं पॉजिटिव होऊंगा, मैं अपनी बातों को बेहतर तरीके से तब प्रस्तुत कर पाऊंगा। तो बेटा, इंटरव्यू के दिन तूने वैसा रहना है, चाहे तेरी पढ़ाई की तैयारी कितनी भी क्यों ना हो, तभी तू वहां पर कुछ कह पाने की स्थिति में होगा, अच्छे तरीके से इंटरव्यू बोर्ड को इम्प्रेस कर पाने की स्थिति में होगा, अच्छे नंबर लेने की। तो भाई मैंने 6 दिन अपने रगड़े। फिर इंटरव्यू की सुबह मस्त सेविंग वेविंग की, पैंट शर्ट पहनी और बिंदास बिना किसी टेंशन के चला गया। और जब इंटरव्यू दिया, 7 लोग बोर्ड में थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। जो चेयरपर्सन थी वो एक मैम थी, सीनियर थी काफी। मैं आराम से इत्मीनान से बैठा रहा, कॉन्फिडेंट होकर के, शांत होकर के। जो भी मुझसे पूछा जाता मैं मुस्कुराहट के संग विनम्रता से उसका जवाब दे देता। जो मुझे नहीं आता वो मैं मुस्कुरा के विनम्रता के साथ मना कर देता। इन सब चीजों के साथ मैं इंटरव्यू देता रहा और मुझे इंटरव्यू के दौरान करीब 30 मिनट मेरा इंटरव्यू चला और उसके दौरान 3 बार चेयरपर्सन की ओर से कॉम्प्लीमेंट मिले कि हेम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हेम आपने आज तक बहुत अच्छा अचीव किया है अपनी लाइफ में। तीसरा कॉम्प्लीमेंट ऐसा था कि जब मैं इंटरव्यू दे करके जाने लगा, मैंने सभी बोर्ड मेंबर से और चेयरपर्सन से पूछा कि क्या मैं जा सकता हूं। तो मैं जब जाने लगा तो उस समय चेयरपर्सन ने मेरा नाम कॉल किया, हेम
तो मैं पलटा, मैं कहा जी मैम। तो उन्होंने मुझे कहा ऑल द बेस्ट। ये कॉम्प्लीमेंट बहुत रेयर आपको मिलता है। ये कॉम्प्लीमेंट मिलने का मतलब, हालांकि पहले भी 2 कॉम्प्लीमेंट मिल चुके थे तो मैं समझ चुका था कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, और ये कॉम्प्लीमेंट मिलने के बाद तो मैं बहुत ही खुश हो गया। उसके बाद मार्क्स भी जब आए तो वो बहुत बेहतरीन थे, जैसे कि मैंने बताया कि टॉपर्स के मार्क्स थे इंटरव्यू में। तो मैं उस दिन एक चीज सीखा कि यार जिंदगी में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, कितना भी संघर्ष क्यों ना आए, समस्या परेशानी क्यों ना आए, आप मजबूती से टिके रहें, अपने दिल को मजबूत रखें, मन को शांत रखें और ये सोचें कि यार मैं कर सकता हूं, मैं बेहतर कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा। तो ऐसी सोच आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी पे भारी पड़ जाती है, वो आपको उससे निकाल के ले जाएगी। और यहां पर वो मुझे निकाल के नहीं ले गई भाई, बिल्कुल टॉप करा के ले गई, उसने बेहतरीन मेरी परफॉर्मेंस को कर दिया। तो मैं उस सीख से हमेशा आगे अपनी लाइफ में उसका आचरण करता हूं, और यही मैं आप सबसे भी शेयर करना चाह रहा था कि इस मजबूती से अगर हम चलेंगे, अपने दिल को मजबूत रखेंगे, आत्मविश्वास से रहेंगे और मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, ये वाली फीलिंग से रहेंगे, तो दुनिया की कोई समस्या, कोई परेशानी हमें नहीं डिगा सकती। हम कुछ भी कर सकते हैं।